नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और हमारे जीवन में उम्र के साथ हमारे जीवन में कई समस्याएं आती रहती हैं, तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक सकारात्मक सोच देना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस समय कैसा डिसीजन ले सकते हैं। और यह स्टोरी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और जब कभी भी आप अपने जीवन में हताश होइएगा और ज़िंदगी में निराश होइएगा, तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको एक बार अपने जीवन में सुनकर उसकी शिक्षाओं को जो मैं आज बताऊंगा आपको, जरूर उतारिएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिस चुनौतियों को पार कर पाना मुश्किल होता है। और हम उन मुश्किलों में उनका सामना करने के बजाय हम एक बहाना सोच लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ना सोच सकते हैं, मतलब सोचने लगते हैं कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरे साथ हालात नहीं है, या मेरी लोग धोखा कर रहे हैं, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है। और या कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास पावर लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें जितना पीछे ढकेलती हैं ना, वो हमको एक मौका देती हैं उतना ही आगे जाने के लिए। तो मैं आपको इसलिए में एक गुब्बारा बेचने वाला इंसान था, वो गुब्बारा बेच रहा होता है। तो वो मेले में गुब्बारा बेचता है, तो उसके पास बहुत डिफरेंट गुब्बारे होते हैं, लाल, काले, पीले, नीले। हर क्या करता है, जब देखता है कि उसकी गुब्बारे की बिक्री है वो कम होने लगती है, तो वो एक गुब्बारा मार्केट में छोड़ देता है। हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा जब वो मेले में छोड़ता है, बाजार में छोड़ देता है, तो बहुत से बच्चे उस हीलियम भरे हुए गुब्बारे को जब आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, तो वही बच्चे वो गुब्बारा पाने की चाह रखते हैं और गुब्बारे वाले के पास जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, गुब्बारे वाले की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार जैसे ही जब उसकी बिक्री कम होती है, तो वो एक हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा हवा में छोड़ देता है और बहुत ढेर सारे बच्चे उसके पास आके गुब्बारा ले लेते हैं। तो दोस्तों, तभी क्या होता है कि वो हमेशा ऐसे ही करता है और अपनी बिक्री को हमेशा बढ़ाए रखता है। एक दिन क्या होता है, वो कुछ ऐसा फील करता है कि एक छोटा सा लड़का उसको खींच रहा है, उसके शर्ट को खींच रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो एक बहुत छोटा सा बालक उससे कुछ कहना चाह रहा होता है। उससे पूछता है, बच्चे क्या आपको गुब्बारा चाहिए? तो वो कहता है, नहीं, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए। तो पूछता है, क्या बात है? तो वो कहता है कि यदि मैं आसमान में यदि काला गुब्बारा छोड़ूं, तो क्या वो भी आसमान में उड़ेगा? तो गुब्बारे वाला रियलाइज करता है कि एक छोटे से बच्चे का ये प्रश्न कि एक काला गुब्बारा मैं यदि ऊपर छोड़ूं तो क्या वो आसमान में उड़ेगा? तो उसकी जिज्ञासा को देखते हुए बड़े मुस्कुराते हुए, बेटा, जो ये गुब्बारा है ना, ये अपने रंग की वजह से आसमान में नहीं उड़ता है। ये गुब्बारा उड़ता है सिर्फ कि इस गुब्बारे के अंदर। ये इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हम अपनी जिंदगी में क्या हैं? ठीक है, काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, समय नहीं है, कितने भी बहाने हैं, वो हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए मैटर ही नहीं करते। मैटर क्या करता है, हमारे अंदर चाहत किस चीज की है, डिजायर क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, हमारे सपने कितने बड़े हैं, उनको लेके हमारी जो संकल्प इच्छा है वो कैसी है, वो चीज हमको आगे लेके जाती है। ना कि हम काले हैं, हम गांव के हैं, हम शहर के हैं, हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, या हमारे घर वाले गरीब हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बहाना माने ही नहीं रखता है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस करना चाहते हैं, आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है, बर्निंग डिजायर आपकी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, जिसको बोलते हैं संकल्प शक्ति या संकल्प इच्छा क्या है हमारी। तो जैसे गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, अपने अंदर भरी हुई चीज की वजह से उड़ता है कि जब तक हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं होगी, वैसे हम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहाने बनाने वाले लोग अपनी जिंदगी में, यदि कोई रुकावट आती है, यदि आप रास्ते बदलते हैं, तो आप उस मेढक की तरह हैं
जो समस्या आने पे दर एक पत्थर से उस पत्थर पे भटकता रहता है। तो बर्निंग डिजायर लेके आनी है। देखो, जीवन में जब हम कोई काम करने निकलते हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। जीवन में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए, और कुछ लोग सोचते हैं कि उस काम को क्यों किया जाए। जिस दिन आपका क्यों क्लियर होगा ना, उस दिन आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। अच्छा, सपोज दैट आज रात का 2 बजा हुआ है, आपका एक दोस्त स्टेशन पे आके आपको फोन, यहाँ पर बहुत तेज से बारिश हो रही है और स्टेशन पे बहुत सन्नाटा है और मेरे को डर लग रहा है, थोड़ी देर की बात है, रुक जा, मैं सुबह तेरे को लेने को आ जाऊंगा, ठीक है। यदि आप स्टेशन पे खड़ा हूँ, बेटा खड़े हुए हैं, तो आप जाए लगा था, मैं नहीं पता, लेकिन मैं एक आता, अब वो जाके और जब उससे डूब, तो उसने कहा जब आपको तैरना नहीं आता है कि जब मेरा बच्चा डूब रहा था ना, फिर बचाना है। तो कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है। पूरी करना चाहते हैं, जब तक आपके पीछे कामयाब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये तो अपने लक्ष्य बदलेंगे, अपने भी दिन आपके पीछे अपनी जिंदगी में उस दिन होगी आपको ये काम कैसे करना है। और जिस दिन आपका बर्निंग डिजायर ऐसे और उस कि मुझे इस काम को क्यों करना है, शायद ही उस औरत का, यदि शायद वो नहीं डूबता। इमेजिन करिए आप कूदेंगे कभी नहीं, लेकिन इमेजिन करिए कि आपका फायदा, आप सोचेंगे कि मैं जाएंगे, ठीक है। तो जीवन में आप हमेशा एक कारण के साथ, और मैंने जो बातें बताई हैं आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये, तो मैं गारंटी लेता हूं मैं ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपको बहुत समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं पे एक ऐसा डिस्कस करूंगा कि वो समस्या फिर और अपनी जिंदगी